नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विज़डम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हेडलाइन बनाई हुई है, इस बार कुछ कंट्रोवर्शियल और बोल्ड स्टेटमेंट के लिए। एक तरफ वो पनामा कैनाल को दोबारा अमेरिका के कंट्रोल में लेने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कनाडा को एक नई यूएस स्टेट बनाने का आइडिया प्रपोज किया है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं स्टेटमेंट्स का एनालाइज करेंगे, इनका सिग्निफिकेंस, बैकग्राउंड और रिएक्शंस दोनों तरफ से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पनामा कैनाल की। ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल को दोबारा अमेरिका के कंट्रोल में लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अगर हम इतिहास की बात करें तो पनामा कैनाल काफी सिग्निफिकेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। यह एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच में, जो ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। 1904 में यूएसए ने कैनाल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और ये मार्वलस इंजीनियरिंग डिजाइन था और 1914 में इसको कंप्लीट किया। ये उनका एक मेजर इंजीनियरिंग अचीवमेंट था। लेकिन 1977 के टोरियोस कार्टर ट्रीटीज के बाद अमेरिका ने 1999 में इसका कंट्रोल पनामा को दे दिया था। तो ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कम हो गया और इसी कारण और चाइना भी काफी अग्रेसिव तरीके से अपना इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेजेंस बनाने में लगा हुआ है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि पनामा जो है वो यूएस के कंट्रोल में आ जाए। ये स्टेटमेंट ट्रंप के यूजुअल अमेरिका फर्स्ट एजेंडा का हिस्सा लगता है, जहां उनका फोकस हमेशा यूएस की जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस को रिवाइव करना है। अगर हम बात करें ट्रंप के दूसरे स्टेटमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा कि कनाडा को यूएस का एक स्टेट बना देना चाहिए और जस्टिन ट्रूडो को एक यूएस गवर्नर डिक्लेयर कर दिया, जो कि हमेशा वो बार बार कभी ट्वीट पे कभी जब वो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो से मिलते हैं तब भी वो उन्हें एज ए गवर्नर की तरह ही उन्हें संबोधन देते हैं। तो ये बात जो है ट्रंप ने एक रैली में फिर से कहा और एज एक्सपेक्टेड ये काफी कंट्रोवर्शियल बनी चुका है। उन्होंने कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम और इकोनॉमिक डिपेंडेंस का मजाक भी उड़ाया था। उन्होंने कहा कि कनाडा काफी क्लोजली यूएस पे रिलाई करता है, तो क्यों ना हम इसे एक नया यूएस का स्टेट हमें इसे बना देना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो और कनाडियन गवर्नमेंट ने इस स्टेटमेंट को एक पॉलिटिकल गिमिक को पहले कहा और ट्रंप के इस रिमार्क्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन कनाडियन सोशल मीडिया पे इसका मिक्स रिएक्शन था। कुछ लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि कनाडा को यूएस के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन के हो सकता है, जबकि बहुत सारे लोग अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर काफी प्राउड फील करते हैं। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक मेजोरिटी कनाडियंस अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर काफी प्राउड फील करते हैं, लेकिन एक छोटा सेक्शन ऐसे भी है जो कि सोचते हैं कि यूएस के साथ मर्ज होने पे इकोनॉमिक और डिफेंस एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कनाडा अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहता है। तो दोस्तों, यूएस और कनाडा का अगर हम ट्रेड रिलेशन के बारे में बात करें तो दुनिया का एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हर साल दोनों कंट्रीज के बीच में लगभग $600 बिलियन का ट्रेड होता है। यूएस कनाडा का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर और कनाडा यूएस का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कनाडा यूएस का मेजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है। इसीलिए कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने चेतावनी भी दी थी कि वो यूएस की बिजली सप्लाई रोक देंगे। हर साल कनाडा यूएस को अराउंड 60 टेरावाट आवर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है। ये पार्टनरशिप एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से काफी क्रूशियल है। तो अगर ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट से कुछ होना हो तो दोनों कंट्रीज का ट्रेड और एनर्जी रिलेशनशिप उनका बैकबोन बन चुका है। वो सिर्फ आने वाला टाइम ही होगा जब कि इन दोनों के रिलेशन में क्या उतार चढ़ाव आता है वो देखने को मिलेगा। ट्रंप ने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो ग्रीनलैंड को कैप्चर करने या खरीदने का विचार बना रहे हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट अभी फिलहाल में ही दिया। 2019 में भी ट्रंप ने ओपनली कहा था कि यूएस को ग्रीनलैंड को खरीद लेना चाहिए। इस बात पर डेनिश प्राइम मिनिस्टर मीट फ्रेडेस्किन, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, ने इसे एब्सर्ड प्रपोजल भी कहा था, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क को कंट्रोल में और डेनमार्क का एक ऑटोनोमस टेरिटरी और जो ग्रीनलैंड है वो एज ए ऑटोनोमस टेरिटरी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि आर्कटिक रीजन में लोकेटेड है, लेकिन इसका जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और इसी वजह से ट्रंप इस पर नजर रखे हुए हैं। तो सवाल ये है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को चाहता क्यों है। इसके पीछे तीन बड़े रीजन है। एक तो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन, जो ग्रीनलैंड का जो आर्कटिक रीजन में है, यहाँ पे यूएस बड़ा मिलिट्री बेस वो बनाना चाहते हैं और ये बेस आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक पर सर्वेलेंस और मिसाइल डिफेंस के लिए उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड के अंदर काफी ज्यादा अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल्स हो गए, यूरेनियम, आयरन और जिंक, और ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। ये सभी मिनरल्स फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी और क्लीन एनर्जी के लिए काफी क्रिटिकल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेल्टिंग आइस और शिपिंग रूट्स। जो आर्कटिक रीजन जैसे कि में आइस जैसे पिघलने की वजह से नए शिपिंग रूट्स बन रहे हैं जो ग्लोबल ट्रेड के लिए एक शॉर्टकट बन सकते हैं। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करता है तो आर्कटिक ट्रेड पर काफी डोमिनेंट पोजीशन बना सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रशिया क्योंकि बिल्कुल आर्कटिक के पास में ही है, तो
उसका क्या पोजीशन है। तो दोस्तों जो ग्रीनलैंड पर सिर्फ अमेरिका की नजर ही नहीं है, बल्कि रशिया भी आर्कटिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रशिया के पास आर्कटिक रीजन में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है और उन्होंने अपनी मिलिट्री और रिसर्च प्रेजेंस आर्कटिक में काफी बढ़ाई हुई है। रशिया के पास ऐसे भी न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है जो कि आर्कटिक वाटर्स में ऑपरेट करते हैं। अगर रशिया ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज तक पहुंच जाता है तो वो डिप्लोमेटिक डील से आर्कटिक टेरिटोरियल क्लेम्स के लिए थ्रू प्रेशर बना सकता है, लेकिन अब तक रशिया ने ओपनली ग्रीनलैंड को टारगेट नहीं किया। ये आर्कटिक रीजन की नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को लेकर एक साइलेंट कोल्ड वॉर का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका और रशिया दोनों आर्कटिक डोमिनेंस के लिए कम्पीट कर रहे हैं। पर आने वाले टाइम में ये जरूर हो सकता है कि रशिया भी ट्राई करे ग्रीनलैंड को लेने के लिए, और अगर रशिया ऐसा कर भी सकता है तो लगता नहीं कि उन्हें जैसे यूक्रेन में उन्होंने चढ़ाई चढ़ी। यूक्रेन में तो फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज ने उन्हें हथियार दे के और यूक्रेन के ही लोग बाग लड़ रहे हैं, लेकिन जो ग्रीनलैंड में उधर तो पॉपुलेशन 50 से 60 हजार है, तो आसानी से वो ग्रीनलैंड को रशिया आराम से कैप्चर कर भी सकता है। ग्रीनलैंड की जो लॉ और गवर्नमेंट है वो, क्योंकि वो ऑटोनोमस एक आइलैंड है, तो उनकी वैसे है वो नॉर्वे के अंदर, पर एक ऑटोनोमस है। वहीं जो भी फॉरेन रिलेशंस और जो भी सारी चीजें होती है वो नॉर्वे करता है, पर जो भी सरकार जो चल रही है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो ग्रीनलैंड ही देख। तो उन्होंने ट्रम्प के प्रपोजल को वैसे तो रिजेक्ट कर दिया था, और डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड को एक सॉवरेन टेरिटरी जैसे बनाई हुई है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है तो आर्कटिक रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज और टेरिटरी पर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन आगे आने वाले टाइम में काफी बन सकता है। तो दोस्तों ये थी ट्रम्प की स्टेटमेंट और उनके पीछे के रीजन की कहानी। पनामा कनाल, कनाडा और ग्रीनलैंड, ये तीनों रीजन्स अपने आप में यूनिक और जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। आपका क्या कहना है? क्या ट्रम्प के स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या एक अमेरिका का फ्यूचर एम्बिशन का एक हिंट है? कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।